हेलो दोस्तों, कैसे हो। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि भगवान कहते हैं कि तू वो करता है जो तू चाहता है तो तुझे वो मिलता है जो मैं चाहता हूं। तो क्यों ना तू वो कर जो मैं चाहता हूं, तो तुझे वो मिलेगा जो तू चाहता है। इस दुनिया में दो ऐसी चीज है जो आप अगर किसी को देते हो तो कभी कमी नहीं होती, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको कोई घाटा नहीं होता। पहली है मुस्कुराहट और दूसरी है दुआ। जितनी बांटोगे उतनी ही मिलेगी। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान स्टेट की काउंसलिंग के प्रोसीजर के बारे में। आज इसमें प्रोसीड्यूर की बात करेंगे कि नीट काउंसलिंग के थ्रू आपको आपके स्टेट में किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, किस तरीके से मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा। तो अपन बात करेंगे राजस्थान काउंसलिंग प्रोसीजर की। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वेबसाइट क्या होगी, तो हर साल सेम वेबसाइट रहती है। कौन सी? rajneetug2023.com। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि आपने यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कराया, आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट बनवा लिए होंगे। नहीं बनाए तो जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए, अब ज्यादा टाइम है नहीं काउंसलिंग स्टार्ट होने में। तो पहले आपकी जैसे ही आपने ये सारी तैयारी करी, आपने जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराया, तो सारे के सारे बच्चों का जो रैंक लिस्ट है वो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी आपका रिलीज कर देगा। मतलब आपको एक स्टेट रैंक मिल जाएगी। स्टेट रैंक जैसे ही आपको मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट क्या होनी चाहिए। तो स्टेट रैंक आपको अलॉट कर दी जाएगी। उसके बाद में आपको जो ध्यान रखना वो मैंने बता दिया कि आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे के पूरे तैयार रखने हैं। उसके लिए मैंने पहले वीडियो बना रखा है, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन फी कितनी देनी है, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आपको 1200 रुपए देने। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको 1200 रुपए जमा करवाने हैं, और ये कैटेगरी है। और अगर आप ये 1200 रुपए जमा करवाते तो आपको ये इनकम सर्टिफिकेट भी साथ में बनवाना पड़ेगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 2000 रुपए रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ेगा। और अगर ये वाले कैटेगरी वाले बच्चे भी 2000 रुपए देते हैं तो आपको भी इनकम सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको मोटा मोटा बात बता दिया। उसके बाद में आपकी रैंक लिस्ट आपको मिल गई। अब चालू होगा फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में क्या होगा, देखो फर्स्ट राउंड पहली बात तो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन क्या होगी, चॉइस फिलिंग होगी। तो चॉइस फिलिंग कर दी। उसके बाद में क्या होगा, चॉइस लॉकिंग होगी। जो आपने चॉइस फिल किया है ना उसको लॉक करना पड़ेगा, फाइनल। तो फाइनली आपने लॉक कर दिया। उसके बाद में क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। एक दो दिन बाद में रिजल्ट मिलेगा। तो रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में या तो आपको सीट मिलेगी या तो आपको सीट नहीं मिलेगी। मतलब या तो आपको सीट अलॉट हो जाएगी या तो नहीं अलॉट होगी। अलॉट हो जाएगी तो क्या होगा, अलॉट हो गई मान लेता हूं और आपने कॉलेज ज्वाइन किया। पहला केस ये है कि आपको सीट मिल गई फर्स्ट राउंड का रिजल्ट में कि आपको ये फला फला कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है, ये कॉलेज आपके लिए है, तो आप वहां से कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। आपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए, फीस जमा करवा दी और आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद में आपको लगा कि जो सीट मेरे को मिली है वो मेरे को कॉलेज पसंद नहीं है। जैसे मान लेता हूँ आपको कोई भी डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज मान लेते हैं, वो आपको पसंद नहीं है। तो पसंद नहीं है तो आप वहां पे जाए ना, आप वहां से फ्री एग्जिट ले सकते हैं। मतलब आपको जो कॉलेज मिला ना वहां पे आप कुछ नहीं करके आए, आप चुपचाप बैठे रहे, तो उसे बोलते हैं फ्री एग्जिट। कि आप ना तो कॉलेज में गए ना कोई बात, तो उसे बोलते हैं फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट में आपको यहाँ पे लॉस नहीं होगा, यहाँ पे सिक्योरिटी मनी आपकी सेफ रहेगी। जो भी आपका सिक्योरिटी मनी डिपोजिशन होगा तो वो सेफ रहेगा। एलिजिबल फॉर सेकंड राउंड, आप सेकंड राउंड के लिए फ्रीली क्या हो गए, एलिजिबल हो गई। अगर आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो आपको वहां पे एक चांस मिलेगा अपग्रेड करने का, कि आपको पूछा जाएगा कि आप अपग्रेड करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। तो अगर आप अपग्रेड करना नहीं चाहते, आपको लग रहा है कि मेरे को ये मेडिकल कॉलेज ही चाहिए था और ये मेरे को मिल गया, तो आपका एडमिशन डन हो जाएगा और आपकी काउंसलिंग हो जाएगी स्टॉप, काउंसलिंग रुक गई। लेकिन अगर आपने अपग्रेड के लिए फील कर दिया कि यस मुझे अपग्रेडेशन करना है, तो आप जाएंगे सेकंड राउंड में। तो आप आ गए सेकंड राउंड। अब देखो सेकंड राउंड में कौन कौन आता है। सेकंड राउंड में एक तो जिसने फ्री एग्जिट लिया था वो आ गया, एक जिसने अपग्रेडेशन का फिलअप किया है वो आ गया, एक जिसको सीट यहाँ पे फर्स्ट राउंड में नहीं मिली वो सेकंड राउंड के लिए आ गया। और कौन आ सकता है, और आएगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता है कि मुझे फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा, अब पता नहीं कौन बताता उनको, लेकिन अगर आपको फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग यहाँ पे सेकंड राउंड में एलिजिबल हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनते जाइएगा, राजस्थान स्टेट में कुछ स्पेशल टाइप का काउंसलिंग चलता है। सेकंड राउंड होता है ऑफलाइन। कहां पे होता है, जयपुर में, या तो होगा वो
आरयूएचएस में या तो होगा एसएमएस में। अब मेरे हिसाब से आरयूएचएस में ही होने वाला है, तो सेकंड राउंड होगा ऑफलाइन। ऑफलाइन में करेंगे क्या, हो सारे बच्चों को रैंक लिस्ट पहले मिल ही चुकी है, नए बच्चे जो आएंगे उनको भी नई रैंक लिस्ट दी जाएगी, तो नई रैंक लिस्ट आपको मिल जाएगी सारे बच्चों को। तो रैंक में आपका थोड़ा सा यहां से फ्लक्चुएशन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि फ्रेश बच्चे आए हैं, इसलिए आपका रैंक कहीं ना कहीं आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, फ्रेश बच्चे आए तो आपको क्या दिया जाएगा, वहां पे ऑफलाइन एक परफॉर्मा दिया जाएगा जिसमें आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग कर देनी है, या फिर आप यहां से सेकंड राउंड के लिए जब जाएंगे तो आपको ऑनलाइन भी एक परफॉर्मा मिलेगा जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जिसमें भी आप क्या क्या कर सकते हैं, उसमें आप जाके कर सकते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपने करिया यहाँ पे कर दिया तो क्या होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन केस में क्या होगा भाई, यहाँ पे तो यहाँ पे आपको परफॉर्मा भर दिया और यहाँ पे आप परफॉर्मा भर के चले गए इसमें आरयूएचएस में। आरयूएचएस में गए तो क्या हुआ, अब आपके सामने वहां पे सीट मैट्रिक्स चलेगा एक बड़ी स्क्रीन पे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मेरे को मेडिकल कॉलेज मिलने वाली है, और आपको वहां पे 5-10 मिनट में बता भी देंगे वो साथ में कि आपको ये मेडिकल कॉलेज आपको मिल रहा है। तो देखो, अगर आपको यहाँ पे सेकंड राउंड के रिजल्ट के बाद में आपको सीट अलॉट हो गया, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, सीट अलॉट हो गया तो आपको यहाँ पे एडमिशन लेना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में, आप यहां से रिजाइन नहीं कर सकते जैसे आपने फर्स्ट राउंड में किया था। यहाँ पे रिजाइन आप नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे ही आपका एडमिशन होता है, मतलब आपको क्या मिल गया, एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज मिल गया, एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज छोड़ने का ये भुगतान करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे जैसे ही आपका एडमिशन डन होता है, मतलब आपको कॉलेज अलॉट होती है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन मान लिया जाता है और आप पे बॉन्ड अप्लाई कर दिया जाता है, तो आपको 5 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। तो आप यहां से ध्यान से चॉइस फिलिंग करिएगा, सेकंड राउंड की फिलिंग में आपको बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग करना है कि मुझे ये कॉलेज लेना है कि नहीं लेना। हाँ, अलॉट हो गया तो ये करना पड़ेगा, नहीं हुआ तो आप किसके लिए चले गए, मॉपअप राउंड के लिए चले गए। अब मॉपअप राउंड में कौन कौन आएंगे भाई, मॉपअप राउंड में वो आएंगे जो सेकंड राउंड में जिनको सीट नहीं मिली है, वो आएंगे मॉपअप राउंड में। और कौन आएंगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, तीसरी बार फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो रहा, पहली बार हो गया था यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे हो गया, तीसरी बार भी होता है। और स्टेट में ऐसा नहीं होता, ऑल इंडिया के जितने भी स्टेट है ऐसा वहां पे नहीं हो रहा है, वहां पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा मॉपअप राउंड के लिए। तो मॉपअप राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन, और सेकंड राउंड में जिनको सीट नहीं मिला वो भी यहाँ पे मॉपअप राउंड में आ जाएंगे। अब यहां से फिर से ये सेकंड राउंड वाला ही रूल फॉलो किया जाएगा। क्या मॉपअप राउंड में क्या होगा, या तो आपको सीट मिल जाएगी या तो आपको सीट नहीं मिलेगी। तो जिसको सीट नहीं मिली वो तो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में चला जाएगा, और जिसको सीट मिल गई उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो चुका है, और होने का मतलब क्या है कि आप पे बॉन्ड अप्लाई हो गया है, तो यहाँ पे भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। नहीं करते हो तो आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो आप इधर नहीं जा पाओगे। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में जिस जिसको सीट मिलेगी उसको मिल जाएगी, और जो बच गया वो बच गया, उसको फिर नीट 2024 देखनी पड़ेगी। ये मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया बता दिया। ये राजस्थान की स्टेट काउंसलिंग है, इसमें आपको ये बहुत सारी चीजें ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी। इसमें एक ही राउंड ऑनलाइन होता है, उसके बाद में सारी की सारी चीजें ऑफलाइन होती है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स वाली बात और ये जो फीस वाली बात, रजिस्ट्रेशन वाली बात, और मेन बात ये चॉइस फिलिंग वाली, इस चॉइस फिलिंग के लिए मैं आपको राजस्थान स्टेट की जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है उनकी चॉइस फिलिंग में आपको बता दूंगा, रैंक लिस्ट बता दूंगा कि कौन सी मेडिकल कॉलेज आपको किस तरीके से भरनी है। मेरे अकॉर्डिंग आपको कहीं से दूसरी जगह से इंफॉर्मेशन मिलती है तो वहां से भी आप अपना बेस्ट चॉइस फिलिंग बना सकते हो, आप वहां से बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, इतनी बातें आपने सुनी तो आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, राम राम सा।